नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। देश में हम देख रहे हैं कि आई लव मोहम्मद को लेकर एक ट्रेंड चल रहा है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर अपने अपने तरीके से मुसलमान समाज के लोग नबी के प्रति अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं और इसमें किसी को भी किसी भी तरह से कोई आपत्ति ना तो होनी चाहिए और यकीन मानिए ना ही किसी को कोई आपत्ति है। लेकिन आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर अगर कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देगा गाड़ देने की, दफनाने की, तो फिर तो सवाल उठेंगे। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर अगर सड़कों पर बैठेंगे, बवाल काटेंगे, पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे, पुलिस रोकने की कोशिश करेगी तो उल्टा झड़प करेंगे, अल्लाहू अकबर के नारे लगाएंगे, तो फिर लाठीचार्ज जैसे वीडियो सामने आते रहेंगे। क्योंकि अराजकता का इलाज और क्या है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस तो इसी तरीके से काम करती है। पत्थर देखिए, ये वो पत्थर हैं जो पुलिस के ऊपर बरसाए गए थे, तो इन्हें रोकने के लिए निश्चित तौर पर पुलिस आगे आकर जो भी उससे बन पड़ेगा वो करेगी। और सोचिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से मैं खुद कल ऑनलाइन इंटरव्यू के दौरान बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं बधाई देता हूं कि सिर्फ लाठीचार्ज हुआ, शूट नहीं हुआ। नहीं तो अगर सामने वाला पत्थर पर पत्थर बरसा रहा है तो आप मानिए हिम्मत कि पुलिस ने कैसे उस सिचुएशन को टैकल किया होगा। अब एक तरफ आई लव मोहम्मद के नारे लग रही हैं, बैनर पोस्टर लेकर खड़े हैं, पुलिस के साथ उलझ रही हैं, पुलिस को लाठीचार्ज करने पर मजबूर कर रही हैं, और दूसरी तरफ लखनऊ से एक अलग ही तस्वीर सामने आई। यहां पर आई लव योगी के पोस्टर लग गए, आई लव बुलडोजर के पोस्टर लग गए। अब जैसे कि ये जो तस्वीर आप देख रही हैं, ये लखनऊ से सामने आई है, जहां पर आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी लिखा हुआ है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के ही एक नेता ने इस तरह के होर्डिंग्स बनवाए, जिनका नाम अमित त्रिपाठी है। उन्होंने अपनी तस्वीर भी लगाई है और इसी के साथ उन्होंने आई लव बुलडोजर भी लिखा है। और सिर्फ ये एकमात्र तस्वीर लखनऊ से ही नहीं बल्कि अलग अलग जगह से भी सामने आ रही है, जहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ हो या बुलडोजर हो, उनका एक्शन लोगों को पसंद है और इसीलिए आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर के भी नारे इसी तरीके से लगते हुए दिख रही हैं। आई लव मोहम्मद का ये जो ट्रेंड शुरू हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा कुछ हिंदू पक्ष के लोग भी सामने आए थे, जिन्होंने आई लव महादेव, तो आई लव महाकाल और इसी तरीके के कई वीडियोस जारी हुए थे। और इन सबसे इतर अब इसमें राजनेताओं की एंट्री हो गई है। बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, खासकर अगर अमित त्रिपाठी का ही आप जिक्र करेंगे, इन्होंने तो बड़े बड़े पोस्टर्स लगवा दिए, होर्डिंग्स लगवा दिए, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है आई लव योगी आदित्यनाथ जी। एक बार फुल फ्रेम विजुअल्स चलाइए, समझाने की और दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ के लिए दिल बनाते हुए बीजेपी के नेता नजर आ रही हैं और सीधी टक्कर दे रही हैं उन दंगाइयों को, उन उत्पातियों को जो बरेली में हिंसा करते हुए नजर आए थे, या फिर महाराष्ट्र के उस मौलाना को जो योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दे रहा था। तो आई लव मोहम्मद के बाद अब लखनऊ में आई लव योगी जी के पोस्टर्स लगे हैं, ये तो आपने देख लिया। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि तमाम ऐसे नेता राजनेता हैं जो इस पूरे मसले पर राजनीति कर रहे हैं, जैसे कि मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा, जो लगातार तंज कस रही हैं योगी आदित्यनाथ पर। हालांकि योगी के बयान के बाद वो बैकफुट पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। तौकीर रजा, वो मौलाना जो कल तक भड़काऊ भाषण दे रहा था, वो भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ करता हुआ नजर आया। बहरहाल इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए योगी के बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं, लेकिन आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आई लव मोहम्मद के बाद लखनऊ में जिस तरीके से आई लव योगी जी के नारे लगे हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है। फिलहाल आपको सुनना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किस तरीके से ऐसे दंगाइयों को, दंगा भड़काने वाले और भड़काऊ भाषण देने वाले मौलानाओं को किस तरीके से जवाब दिया है। सुनिए योगी आदित्यनाथ को। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत दुनिया को यही संदेश दे रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। बहनों और भाइयों,
किसी भी परंपरा में हो, उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकता। जिसकी जो आस्था है, अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आस्था के नाम पर तोड़फोड़ करोगे, आस्था के नाम पर आगजनी करोगे, आस्था के नाम पर राह चलते हुए नागरिकों पर हमला करोगे, बेटियों का जीना हराम करोगे और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर आगजनी करोगे, पुलिस पर हमला करोगे, तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छूटोगे भी कभी नहीं। आपने देखा होगा, एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता हमें। और इस्लाम का अनुयायी कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है, और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे, तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंडों को रोकने का ही कार्य करती है। इसीलिए सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करती है जिससे शक्ति अर्जित कर सके। आपका उपासना आपका विषय, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्मस्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिसेस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा।